हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम हमारा जो चैनल है वह मुख्य रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए है। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वह होता है मांग की लॉज। तो हम आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम मांग की लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम उस तरह से पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम जैसे हमारा ये एक मांग वक्र है, और ये मांग वक्र है, ये हमारी मांग वक्र है अम और अन, ठीक है। और ये मतलब जैसे यहाँ पर और यहाँ पर भी कट करता है, तब मांग वक्र है ये। तो इसकी लॉज ज्ञात करनी है। ये हमारा यहाँ पर हमारी क्या है, मात्रा दर्शाई गई है, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर वस्तु की कीमत है, यहाँ पर वस्तु की प्राइस है। तो मांग वक्र पर हम किसी भी बिंदु पर मांग की लॉज ज्ञात करनी है। तो ये जो लाइन है, इस पर मांग की लॉज ज्ञात करने के लिए क्या है कि किसी भी बिंदु, ये क्या है, बिंदु लॉज। तो बिंदु लॉज का सूत्र क्या है, नीचे का क्षेत्रफल बटे वो ऊपर का क्षेत्रफल। मतलब जिस बिंदु पर लॉज ज्ञात करनी है, उस बिंदु से नीचे का क्षेत्रफल बटे वो उसके ऊपर का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पर बिंदु लॉज ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु के नीचे का क्षेत्रफल ये, और इसके बटे हुए में क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए हमारी यहाँ पर मांग की लॉज क्या होगी। अब जैसे ये है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु के नीचे का क्षेत्रफल क्या है, 0, और इसके ऊपर का क्षेत्रफल ये अम अन, पूरा 0 बटे हुआ अम अन, मतलब पूरा क्या हो गया, 0। अब देखिए ये अम बिंदु के नीचे का क्षेत्रफल क्या है, अम अन पूरा है, और इसके बटे हुआ इसके ऊपर का क्षेत्रफल क्या है, तो ऊपर का क्षेत्रफल 0 है। तो बराबर क्या होगा, अनंत होगी। अम बिंदु पर लॉज क्या होगी, अनंत हो जाएगी। अब देखिए ये बिल्कुल बीच का बिंदु, ये जो पी बिंदु है बिल्कुल मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर ये और ये बिल्कुल बराबर है। तो अब यहाँ पर लॉज क्या होगी, इसके बटे हुए में ये वाला। तो यहाँ पर पी बिंदु पर लॉज क्या होगी, अन पी ये वाला, और इसके बटे हुए में पी अम। अब पी बीच का बिंदु, मतलब ये और ये बराबर मतलब यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो मध्य के बिंदु पर लॉज क्या होगी, 1। अब देखो इस बिंदु से ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉज क्या होगी, ये और इसके बटे हुए में ये। मतलब यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लो, क्यू बिंदु मान लो, तो क्या होगी, क्यू अन बटे हुआ अम क्यू। अब देखो क्यू अन ज्यादा है और अम क्यू कम है, मतलब यहाँ पर लॉज क्या होगी, 1 से ज्यादा, तो 1 से अधिक। और जैसे इस मध्य बिंदु के इस साइड में देखते हैं, यहाँ पर लॉज, तो यहाँ पर नीचे का भाग तो ये रहा, और ऊपर का भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जैसे क्यू आर बिंदु मान लो, आर बिंदु पर लॉज क्या होगी, तो आर अन, और इसके बटे हुए में आर अम। तो देखो आर अन बिल्कुल छोटा है, ये आर अन बिल्कुल छोटा, और आर अम यहाँ से बड़ा है, मतलब यहाँ भाग देंगे तो बटे हुए की संख्या बड़ी है, तो मान 1 से कम होगा, तो 1 से कम। अब देखो मैं ये चित्र वापस इस साइड में बनाता हूँ, यही चित्र मैं वापस इस साइड में बनाता हूँ। जैसे ये हमारा मांग वक्र है, अब देखिए हमारे यहाँ पर मांग की लॉज क्या आई, अनंत आई। ये हमारा मध्य बिंदु P, यहाँ पर अम और अन मान लो, ये बीच में P बिंदु पर ED क्या आई, 1 के बराबर। अब PD और यहाँ पर अम, इसके बीच में ED क्या रहेगी, 1 से ज्यादा रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में ED 1 से कम रहेगी, यहाँ पर 1 से कम रहेगी। अब देखो
यहाँ पर अनंत, एक से ज्यादा, एक से कम और जीरो। यहाँ पर क्या रहेगी, ईडी जीरो रहेगी अन बिंदु पर। तो अब देखो मांग वक्र पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, मांग वक्र पर ऊपर से नीचे जाने पर लोच घटती है। चित्र में दिख रहा है साहब, लोच घटती है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम जैसे हमारे जो एग्जाम में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पहले तो आपको समझा देता हूँ कि कुछ लोच कैसे निकालते हैं किसी बिंदु पर या किसके बराबर होते। जैसे हमारे ये है, यहाँ पर है पी बिंदु। अब पी बिंदु जैसे यहाँ पर एम और एन है, तो है यहाँ पर वस्तु की मात्रा और यहाँ पर कीमत। अब पी बिंदु पर लोच किसके बराबर होगी, जैसे पी बिंदु पर लोच क्या रहेगी, इसके बटेव में ये वाला भाग। पी बिंदु पर लोच ईडी किस बिंदु पर, ईडी पी बिंदु पर। ईडी क्या कहां पर, पी बिंदु पर। तो ये किसके बराबर रहेगी, एन पी बटेवा पी एम, बटेवा पी एम, एन पी बटेवा पी एम, इसके बराबर रहेगी ये। अब देखो इसको एक तरह से और भी निकाल सकते हैं। जैसे ये जो बिंदु है यहां से इस लाइन के बिल्कुल समानांतर लाइन खींचनी, यहां से मतलब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल समानांतर हो गई। तो यहाँ पर जा कट करती है, वहां पर हम बिंदु कोई भी बिंदु दे देते। जैसे यहाँ पर हमने ए बिंदु दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ए बिंदु इस लाइन को भी दो भागों में कट रहा है। अब देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समानांतर है। अब अगर ये एक दूसरे के समानांतर है तो गणित का जो एक फॉर्म, एक मतलब प्रमेय है, तो उसके अनुसार क्या है कि अगर ये दोनों समानांतर है तो इसका और इसका अनुपात जो है वही इसका और इसका अनुपात रहेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो इनका जो इसका और इसका अनुपात ये है, ये किसके बराबर रहेगा, इसके और इसके अनुपात। मतलब पी बिंदु पर लोच हम यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, किसके बराबर होगी, बराबर ए ओ। ये ए ओ और इसके बटेव में ए एम, बटेव में ए एम। मतलब इसके बटेव में ये बटे और मतलब इसके बटेव में ये बराबर क्या होगा, इसके बटेव में ए। मतलब पी बिंदु पर लोच इसके और इसके अनुपात के बराबर होगी। अब देखिए जैसे यहां पर हमें लोच ज्ञात करनी है, यहां पर क्यू बिंदु मान लो। अब यहां पर लोच ज्ञात करनी है तो यहां पर लोच क्या होगी, इसके बटेव में ये, इसके बटेव में ये, यानी क्यू बिंदु पर ई डी क्यू बिंदु पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यू बिंदु पर ज्ञात करनी। तो क्यू बिंदु पर क्या रहेगी, क्यू एन और इसके बटेव में क्यू एम, क्यू एम, क्यू एन बटेवा क्यू एम। अब देखो हम इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते, यह समानांतर लाइन खींच ली, यहाँ पर हमने कोई भी एक्स बिंदु दे दिया, तो ये किसके बराबर होगी, एक्स ओ बटेवा एक्स एम, एक्स एम, एक्स ओ बटेवा एक्स एम, इसके बराबर होगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो हम अब आगे पढ़ते हैं।
देखो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पर बिंदु यहाँ पर ये लाइन खींच ली, तो हमसे पूछ लिया P और Q बिंदु। यहाँ पर P और Q दो बिंदु है। यहाँ पर कोई भी जैसे P हम बिंदु दे दो, हम बिंदु है नहीं, हाँ हम बिंदु दे दो, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि P बिंदु और Q बिंदु, ये दो बिंदु है, तो इन दोनों में से किस बिंदु पर लोच अधिक है। P व Q में से किस बिंदु पर लोच अधिक है, ये हमारा ये क्वेश्चन है। तो P व Q में से किस बिंदु पर लोच अधिक है। तो अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये P बिंदु है, यहाँ पर लोच क्या होगी, इसके बटे हुए ये वाला भाग, ठीक है। तो हम इससे यहाँ पर, अब ये जो लाइन है, ये वाली पूरी लाइन इसके समानांतर है, ठीक है। तो अब देखो इसके बटे में ये होता है, तो ये क्या, इसका और इसका अनुपात, इसके बटे में ये बराबर क्या होगा, इसके बटे में ये, मतलब P बिंदु पर लोच ED P बिंदु पर लोच याद करनी है, इसके बटे में A या इसके बटे में A, तो हम यह वाला लिखते हैं, हम O बटेवा हम A। P बिंदु पर लोच क्या है, हम O बटेवा हम A, हम O ये वाली बटेवा इसके ये। अब Q बिंदु पर लोच याद करते हैं, ED Q बिंदु पर। अब Q बिंदु पर लोच याद करते हैं, इसमें भी ये, इसके बटेवा में ये, और इसके लिए भी समांतर वाली लाइन यही रही, तो इसमें भी क्या होगा, इसके बटेवा में ये, तो इसमें भी क्या होगा, एम ओ बटेवा एम ए। अब देखो P बिंदु के लिए लोच इसके बटेवे में ये, और Q बिंदु के लिए भी लोच इसके बटेवे में ये, मतलब क्या है, P और Q बिंदु पर अतः P व Q पर लोच समान है। क्या है, P और Q बिंदु पर लोच समान है। अब देखो एक हमारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, दिख रहा है, हमारा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ये है, ये A B और ये C और D। अब इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे ये समानांतर, ये समानांतर लाइन खींच दी इसकी, यहाँ पर X Z। अब पूछ लिया जाता है कि Y और Z में से किस बिंदु पर, यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है, Y व Z में से किस बिंदु पर, Y और Z में से किस बिंदु पर लोच अधिक है, Y पर अधिक या Z पर अधिक है। तो अब देखो Y वाला Y है, इसमें Y में लोच क्या होगी, इसके बटे में ये, और ये किसके बराबर रहेगा, इसके और इसके बटे। तो ED Y बिंदु पर ED क्या होगी, इसके बटे में ये, तो क्या होगा OX बटेवा OX बटेवा XA, ठीक, ये हो गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, Z बिंदु पर। अब क्या है, ED Z बिंदु। अब देखो Y बिंदु के लिए तो हमारा त्रिभुज ये, तो इसमें क्या रहेगा, ये वाली समांतर लाइन, तो इसके बटे में ये आएगा। अब Z बिंदु है, Z बिंदु में हमारा त्रिभुज ये है पूरा ये, तो इसमें क्या आएगा, ये लाइन है Z बिंदु वाला त्रिभुज यहाँ तक है, मतलब इसके बटे में ये आएगी, इसके बटे में ये वाली आएगी। अब इसमें क्या आएगी, OX बटेवा OX बटेवा XC। अब देखो OX बटेवा XC। अब देखो यहाँ पर तो ऊपर वाली संख्या तो सेम है, ऊपर वाला तो सेम है, बटेवे में यहाँ पर XA यहाँ तक है, और इसके बटेवे में यहाँ तक है, मतलब इसके बटेवे में ये वाली जो संख्या है क्या है, बड़ी। तो अब बड़ी संख्या का भाग देंगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर लोच क्या आएगी, कम आएगी, और यहाँ पर लोच अधिक है, मतलब Y बिंदु पर लोच अधिक है, इस बिंदु पर लोच क्या रहेगी, और यहाँ पर लोच कम रहेगी। तो
ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि ताकि हमारी आगे से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।